महाराष्ट्र सरकार ने CIDCO यानी सिडको में कथित 450 करोड़ के जमीन आवंटन घोटाले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। इस जांच के घेरे में सामाजिक न्याय मंत्री और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी नेता संजय शिरसाट हैं, जो कि पहले सिडको के चेयरपर्सन के पद पर रह चुके हैं। ये कार्रवाई उन पर लगे गंभीर आरोपों के बाद की गई है, जिनमें यह कहा गया कि उन्होंने पद पर रहते हुए नियमों का उल्लंघन किया। इस जांच से अब शिरसाट की मुश्किलें बढ़नी भी तय है, क्योंकि सिडको में हुए बड़े फैसलों पर अब कानूनी निगाह डाली जाएगी। सिडको मुख्य रूप से नवी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भूमि विकास और बुनियादी ढांचे के लिए जिम्मेदार है। संजय शिरसाट पर मुख्य आरोप ये है कि उन्होंने सिडको के अध्यक्ष पद पर रहते हुए कुछ अपात्र लोगों को अवैध तरीके से लाभ पहुंचाया। आरोप है कि उन्होंने नियम कानून को ताक पर रखते हुए जमीन आवंटन या अन्य परियोजनाओं में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, जिससे कुछ निजी लोगों को बड़ा फायदा हुआ। आरोप के मुताबिक बिवलकर परिवार को ये जमीन देने से पहले कई बार इनकार किया जा चुका था। इसके बावजूद एनसीपी यानी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया कि संजय शिरसाट के चेयरपर्सन का पद संभालने के बाद अपनी पहली ही बैठक में इस विवादित फाइल को क्लियर कर दिया गया। यह आरोप उनके पद के कथित दुरुपयोग की ओर इशारा करता है, क्योंकि पहले इसे बार बार खारिज किया गया और इस त्वरित मंजूरी ने ही इस पूरे आवंटन को संदेह के घेरे में ला दिया। बहुत ही हास्यास्पद है। ये वही एकनाथ शिंदे की शिवसेना है जो कहती थी कि हम इसलिए शिवसेना से दूर जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। ये कांग्रेस के साथ चले गए हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो हिंदुत्व का विरोध करती है। और आप देखिए कि इनके बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं धाराशिव जिले के उमरगा नगर परिषद के चुनाव में। बताइए, अगर नगर परिषद के चुनाव में आप सब इकट्ठे आते हो तो क्या आप हमें हिंदुत्व की बात सिखाते हो? आपने पीठ में छुरा भोगा था कि इस सरकार में हम परेशान हैं, अजीत दादा पवार और बाकी कांग्रेसियों से हम परेशान हैं। और आज अजीत दादा भी पवार प्रिय हो रहे हैं। सोनिया गांधी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए हो, मल्लिकार्जुन जी के लगाए हो, राहुल जी के लगाए हो, और हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हो। एकनाथ शिंदे की जो नकली शिवसेना है उसको एक दिन बीजेपी ही समाप्त करेगी। कोई बात नहीं, थोड़ा समय लग रहा है। ये बीजेपी को इन गंभीर आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता कोंकण डिविजनल कमिश्नर करेंगे। समिति का मुख्य काम ये होगा कि वो आवंटन से जुड़े हुए सभी रिकॉर्ड्स की जांच करें और ये पता लगाएं कि जमीन आवंटित करने में नियमों का उल्लंघन किया गया या फिर नहीं। जांच पूरी होने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है और प्रशासनिक कार्रवाई है वो की जाएगी।